आज मैं धर्म के मार्ग पे एक बहुत बड़ी ट्रैप के बारे में बात करूंगा, जिसमें आप में से 90% लोग फंसेंगे या फंस चुके होंगे। और साथ में हम समझेंगे सेवियर कॉम्प्लेक्स को, वाइट नाइट सिंड्रोम और आई कैन फिक्स हिम वाली मेंटालिटी को। साथ में वैलिडेशन, सेल्फ स्टीम, सेंस ऑफ पर्पस, इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। पहले एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने भागवत कथा सुनना शुरू ही किया था। मोह माया के परे उस सत्य के बारे में पढ़ना और जाप करना। अब जैसा आमतौर पर होता है, जितना ध्यान व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिकता पर नहीं था, उससे अधिक ध्यान दूसरों के सांसारिकता पर रहता था कि देखो उन्हें कैसे अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे, हरि भक्ति नहीं कर रहे। वो सबको समझाता रहता, डिबेट करता, हरि भक्ति करो, नाम जपो, भागवतम सुनो। कोई सुन ही नहीं रहा था और ना वो अपने आप को बोलने से रोक पा रहा था। उससे देखा ही नहीं जा रहा था लोगों की सांसारिकता। लेकिन जब किसी से ज़्यादा अटेंशन और वाहवाही नहीं मिली, तो उसने सोच लिया, मैं चला जाता हूँ वृंदावन। वहाँ किसी गुफा में रहूँगा, साधना करूँगा। ना इन पर नज़र जाएगी, ना बोलूँगा। वैसे भी मोह से ग्रसित लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला। गुफा में तो वो चला गया, लेकिन भला उसका ध्यान वहाँ भी कहाँ लगे। वहाँ तो और भी कुछ नहीं था ध्यान के भटकाव का जो बहाना बन सके। घर पर आध्यात्म का प्रचार करने का तो बहाना था, मोहग्रस्त लोगों पर उद्धार करने का। लेकिन यहाँ तो कोई है भी नहीं, और उल्टा पता चल रहा है कि खुद का भी उद्धार नहीं कर पा रहे हैं जनाब। स्वयं साधना करना मुश्किल है, स्वयं को बेहतर करना मुश्किल है, इसीलिए दूसरों को बताकर उनसे बेहतर महसूस करता है व्यक्ति। लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं, किसे बताएं। ध्यान जाता तो खुद पे ही। मगर एक दिन उसका ध्यान गया गुफा में मौजूद एक छिपकली पर। वो अपने रोजमर्रा के जीवन में मगन थी, कीड़े पकड़ रही थी, अपने काम से काम रख रही थी। लेकिन व्यक्ति से कंटीन नहीं हुआ। उसने छिपकली को ही सुना दिया, कब से देख रहा हूं तुम्हें, कीड़े खा रहे हो, अरे सात्विक भोजन करो, हरि भक्ति करो। मुझे देखकर कुछ सीखा नहीं क्या? साधना नहीं होता तुमसे, बस जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हो। समझो, जीवन भगवान का उपहार है, इसे उनके भक्ति में लगाओ। बहुत मुश्किल होता है अंतर्मुखी होकर अपने काम से काम रखना, अपने पर काम करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे साधकों का भी वही हाल हो। दूसरों का उद्धार करने की कोशिश छोड़ो, पहले खुद का उद्धार करो। ये दूसरों के लिए स्टेटस लगाना बंद करो। आपके सोशल मीडिया स्टेटस पर सुविचार पढ़ के किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, और वास्तव में आप दूसरों के लिए कर भी नहीं रहे हो। सच तो यह है कि हमें दूसरों को ज्ञान देना पसंद है, क्योंकि वो आसान है उस पर खुद अमल करने से। हर अज्ञानी ज्ञान देना चाहता है, हर भिखारी लाखों का दान देना चाहता है। हमें खुद को बेहतर करना है और वो मुश्किल है, इसीलिए उसके विकल्प में हम चुनते हैं दूसरों के नज़र में बेहतर दिखना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मगर जनरली लोग अपने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया स्टेटस पर जो लगाते हैं, जो पोस्ट करते हैं, वो ठीक उसके उल्टे होते हैं, लेकिन वैसा दिखाना चाहते हैं। निहायती घटिया सांसारिक लोग ही अधिकतर अपने सोशल मीडिया पर भक्ति के स्टेटस लगाएंगे, सुविचार डालेंगे। अक्सर सबसे धोखेबाज लोगों के स्टेटस पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि कभी दूसरों को धोखा मत देना। मैं किसी पर पर्सनल अटैक्स नहीं कर रहा, इसका कारण समझिए कि जो हम नहीं होते हैं वही हम दूसरों को दिखाते हैं। हम दिखावा ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम नहीं हैं, और वो बनना हम चाहते तो हैं मगर मुश्किल है। लेकिन प्रिटेंड करना इजी है। ऐसे महसूस होता है कि वो हम हैं। जब 4 लोग तारीफ कर देते हैं, स्टेटस लाइक कर देते हैं, तो हमें लगने लगता है कि हाँ, काम तो हो गया। जैसे अमीर वही दिखने की कोशिश करते हैं जो अमीर होते नहीं हैं। लग्जरी ब्रांड्स के पीछे पागल, ईएमआई पर ही लेंगे, लेकिन लेंगे
क्योंकि अमीर बनना मेहनत का काम है, लेकिन अमीर दिखना आसान है और उससे वही वैलिडेशन मिलता है जो हमें चाहिए। और काम हो गया। 4 लोगों की बस रिस्पेक्ट चाहिए थी कि उन्हें लगे हम अमीर हैं। अप्रूवल चाहिए था। आफ्टर ऑल दूसरों के वैलिडेशन पर ही तो हमारा पूरा आइडेंटिटी टिका है। दूसरे क्या सोचते हैं हमारे बारे में, यही तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और हमें लगता है हम अपने लिए कर रहे हैं। अरे तुम्हारी डीपी, तुम्हारा स्टेटस, ये तुम्हारे स्टेटस पे लगे सुविचार अगर लोग देखना छोड़ दें तो तुम लगाना छोड़ दो। आध्यात्मिक ज्ञान दीपावली पे मिलने वाले सोन पापड़ी के डब्बे की तरह हो गया है। खाएगा कोई नहीं, बस सब एक दूसरे को पास ऑन करेंगे। खुद में अमल करें। ये आध्यात्मिक दिखने का ऑब्सेशन छोड़िए। किताबों से पढ़ा, दूसरों से सुना, उधार लिया गया ज्ञान आप दूसरों को बोल देते हो बिना खुद उसका अनुभव किए, बिना खुद उसे जाने। जैसे वो लोग जो बिना किताब पढ़े उसको दूसरों को रिकमेंड करने लगते हैं, फोटोज लगाने लगते हैं स्टेटस पे ताकि लोगों को लगे कि उन्होंने तो पढ़ लिया है, जबकि बंदा एक पेज भी नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया। मेरी लिखी किताब जब पब्लिश हुई थी तो मैं पब्लिशर्स के मार्केटिंग टीम से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि बुक तो वर्ड ऑफ माउथ से बिकते हैं, जो भी खरीदता है वो तुरंत उसका फोटो लगाएगा और दूसरों को बताएगा बिना खुद पढ़े, क्योंकि ज्ञानी बनने से ज़्यादा ज्ञानी दिखना इम्पोर्टेंट है। मेरे साधकों, इससे बचो। शिव ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, बिल्कुल करो, लेकिन शब्दों से नहीं, बिहेवियर से, अपने कर्मों से, अपने जीवन से आप वो पुष्प बन जाओ जिससे शिव ज्ञान का सुगंध आए। बहुत सफल बनो अपने जीवन में कि आपके तरह लोग बनना चाहें और उसके लिए उन्हें शिव ज्ञान तक आना पड़े। जब आप खुद मेंटली इल, डिप्रेस्ड से, फ्रस्ट्रेटेड से हो और आध्यात्म और भक्ति की बात करते हो तो लोग उल्टा और दूर रहेंगे। उन्हें लगेगा कि आध्यात्म ने ही आपका ये हाल कर दिया, या अगर वो उसका अनुसरण करेंगे तो आपके तरह बन जाएंगे। भले ही आपको लगे कि आप दिव्य आत्मा हो, भले ही आपको अपना चेहरा ना दिखे, लेकिन लोगों को साफ साफ दिख जाता है। सच तो यह है कि सबसे महान किस्म के मूर्ख वो मूर्ख होते हैं जो खुद को आध्यात्मिक मानते हैं। ऊल जुलूल चीज़ों को मानेंगे और उसकी बातें करेंगे और प्रैक्टिकल उसका कुछ नहीं दिखता जीवन में। ना मेंटली अच्छे हैं, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली। अपने लिए ना सही तो कम से कम मेरे लिए वैसे मत बन जाना। चलो, ये तो एक बात है। कुछ लोग तो और आगे निकल जाते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करने लग जाते हैं, उनका उद्धार करने, उनको ठीक करने लग जाते हैं। अंधे के पीछे अंधा और दोनों खाई में। ये लड़के और लड़कियां दोनों में मैंने देखा है। पहले मैं लड़कों के बारे में बात करता हूँ, हालांकि कुछ लड़कियां भी इससे रिलेट कर पाएंगी। एक फिनोमिना है वाइट नाइट सिंड्रोम करके, या सेवियर कॉम्प्लेक्स। पुरुष अक्सर स्त्रियों को सुधारने या बचाने या उनकी रक्षा करने को अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, और इसीलिए वो ऐसे स्त्रियों की ओर ही आकर्षित होते हैं जो खुद को पीड़ित या विक्टिम शो करती हैं। अब इस कारण उस लड़की से वो आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और खुद भी डूबते हैं। और लड़की तो खैर पहले ही डूबी थी, क्योंकि लोगों का, लड़कों का स्पेशली, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम दूसरों के वैलिडेशन पर टिका होता है कि वो दूसरों के कितने काम आ सकते हैं, और आप जितना दूसरों के काम आ सकते हैं उतना उनसे आपको वैलिडेशन मिलेगा। आप दूसरों के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अच्छे हो तो आप अच्छे हो। बचपन से ही लड़कों को ऐसे ट्रीट किया गया। इनफैक्ट वो तो बचपन से फैंटेसाइज भी यही करते थे कि स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो गया और उन्होंने सबको, स्पेशली अपने क्रश को, बचा लिया। जिन सुपर हीरो या साउथ के मूवीज़ को वो देखते उसमें भी यही दिखाया जाता। लड़के ने कैसे लड़की को बचा लिया, दुश्मनों को अकेला हरा के।
लेकिन रियल लाइफ में ऐसे कोई विलन्स तो है नहीं, और हैं भी तो अकेले लड़के वो किसी को घंटा नहीं बचा सकते। कोशिश करेंगे तो हॉस्पिटल में उल्टा एडमिट होना पड़ जाएगा। तो बचाने का मतलब उनके लिए थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे जिन लड़कियों से वो अट्रैक्ट होते हैं, और वो अक्सर ऐसी ही लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं जो बस कोसते रहती हैं कि उनके घर वाले बहुत ख़राब हैं, उनकी झपड़न शादी कराना चाहते हैं, उसके पेरेंट्स उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन उसके भाई को करते हैं, उसे ही नहीं करते। कि कैसे उन्हें डिप्रेशन है, ट्रॉमा है, पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी है, कैसे वो सुसाइड करना चाहती है, कैसे उस पर किसी ने काला जादू कर दिया है, कैसे उनके रिश्तेदारों ने उसे बचपन में हरास किया, और आमतौर पे सेक्सुअली, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रिगर क्रिएट करता है इमोशनली। और ये सब सुन के बस ये सेवियर कॉम्प्लेक्स वाले लड़के ट्रिगर हो जाते हैं। अब उन्हें सेल्फ वर्थ महसूस करने के लिए बचाना होगा उस लड़की को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लड़की, उसे वो सब देना जो वो डिज़र्व करती है। अब आम तौर पे जो ऐसी लड़कियां हैं, उन्हें स्वयं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है अपने बदहाली की, ना उन्हें स्वयं में कोई परिवर्तन लाना है अपने ऊपर मेहनत करके। उनका बस एक ही उद्देश्य होता है, लीच की तरह एक लड़के से या एक से अधिक लड़कों से चिपक जाना, और किसी तरह उसे ऐसा फील कराना कि वो रिस्पॉन्सिबल है उस स्त्री को ऐसी परिस्थितियों से बचाने के लिए, कि लड़के को भार उठाना होगा उसका, उसके बिना वो रह नहीं पाएगी। और बस ये बिना सेल्फ एस्टीम वाले लड़के, जिन्हें फीमेल अटेंशन या इवन लोगों से अटेंशन या इम्पोर्टेंस कभी मिला नहीं, वो मान भी लेते हैं कि हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी है। और यहाँ काम भावना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अक्सर ये ऑपोजिट जेंडर से ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसे वो स्पिरिचुअलिटी से कवर अप कर देते हैं कि नहीं, मैं तो इसको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना चाह रहा हूँ, इसे ठीक करने की, इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई काम वासना थोड़ी है। मगर बाद में जब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है तो छोड़ भी नहीं पाते। इसके फेजेस को समझते हैं। 2023 में भारत में एक शोध हुआ था युवाओं पर, और उस स्टडी से हमें इस वाइट नाइट सिंड्रोम के 6 फेजेस का पता चला। पहला, प्री रिलेशनशिप फेज, जब ये सेवियर्स ऐसे पार्टनर्स की तलाश में होते हैं या उनसे आकर्षित होते हैं जो घायल या असहाय दिखते हैं, जो मानसिक या भावनात्मक आघात से गुजरे होते हैं। दूसरा फेज है नीड्स एक्सप्लोरेशन फेज, यानी उनको पता चलता है उन लड़कों को कि पीड़ित की पीड़ा क्या है, उसे उस पीड़ा से बचाने को वो अपना दायित्व मान लेते हैं ताकि उन्हें वैलिडेशन और इम्पोर्टेंस मिले, हालांकि उन्हें लगता है कि ये उनकी करुणा है। तीसरा फेज है शाइनिंग वाइट नाइट, समस्याओं को सुधारने की शुरुआती कोशिशें तारीफ पाती हैं, लड़के की प्रशंसा होती है, जिससे उनका सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ सशक्त होता है। लेकिन कब तक? लड़का खुद इतना आगे नहीं है अपने आध्यात्मिक यात्रा में कि वो उसे हील कर सके। भला एक बंधा व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति को मुक्त कैसे कर पाएगा? और दूसरी बात है कि आमतौर पे लड़की खुद ठीक नहीं होना चाहती है, उसे खुद पर मेहनत करना ही नहीं है, वो बदलाव को अस्वीकार करती है, उसे विक्टिमाइजेशन में रहना है, क्योंकि वहाँ उसे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। उसे चाहिए था कि कोई और हमेशा के लिए उसका भार उठाए और उसे सहानुभूति देता रहे। तो वो बार बार खुद को पीड़ित दिखाती है, अपने प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट करते रहती है। तब लड़का थकान, निराशा और हारा हुआ अनुभव करता है, अपने सेल्फ आइडेंटिटी, अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करता है। इसके बाद 5वां फेज आता है रियलाइजेशन का, जब उन्हें समझ आता है कि वो ऐसे किसी को भी नहीं बदल सकते या बचा सकते हैं जो खुद को बदलना या बचाना नहीं चाहता, और उन्हें आभास होता है कि ये सेवियर कॉम्प्लेक्स उनकी स्वयं की इमोशनल नीड के कारण था, वैलिडेशन की नीड। और उन्हें ये भी समझ आता है कि दूसरों को हील करने के चक्कर में उन्होंने खुद को भी बीमार कर लिया है। जो थोड़ी बहुत भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस थी वो भी ख़त्म हो जाती है, वो खुद मानसिक विकारों के शिकार हो जाते हैं।
नेगेटिव में चले जाते हैं। और फिर आखिरी स्टेज है ब्रेकअप, या अगर बात थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई तो 2 बच्चे और डाइवोर्स। ऑफ कोर्स ये स्टेजेस मैंने आपको स्पिरिचुअल सीकर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझाया क्योंकि वही रेलेवेंट था। हालांकि ये बिल्कुल ऑर्डिनरी बात है जिसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। और इससे पहले वाला भी जो मैंने आपको बताया था, वो ज्ञान देने वाली बात, वो भी एकदम ऑर्डिनरी है। हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स इसको स्पिरिचुअलिटी से कवर अप कर देते हैं और समझते हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन है नहीं। ये वही बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, ईगो, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ और कामुकता से जुड़े। इनफैक्ट यही कारण है कि कुछ लोग पर्पस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि कहाँ उनकी ज़रूरत है। सच्चाई तो यह है कि किसी को आपकी ज़रूरत है ही नहीं, ना आपको किसी उद्देश्य से यहाँ भेजा गया है। किसी को आपकी ज़रूरत महसूस हो ये बस आप इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आपका पूरा सेल्फ इमेज दूसरों के लिए आप क्या हो इस पर टिका होता है। और जो मैंने अभी बताया सेवियर कॉम्प्लेक्स के बारे में, वो लड़कियों पर भी इक्वली अप्लाई होता है। लड़कियों में इसी का एक दूसरा रूप भी दिखता है, फिक्सिंग एटीट्यूड, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला, कि वो लड़के को बीस्ट से, जानवर से इंसान बना देगी अपने प्यार से। कुछ बातें आप सबको समझना होगा। पहला ये कि जब तक इंसान खुद नहीं बदलना चाहता तब तक उसे कोई नहीं बदल सकता, और उसका बस ये बोल देना कि वो बदलना चाहता है का ये मतलब नहीं है कि वो सच में बदलना चाहता है। और दूसरी बात है कि इवन एक साइकोलॉजिस्ट को भी सिखाया जाता है कि कभी अपने पेशेंट से अटैच नहीं होना है। अटैच हो गए तो आप कभी ऑब्जेक्टिवली उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे और उल्टा खुद पागल हो जाएंगे। और तीसरी बात है कि कोशिश ही मत करो, आप पहले खुद को ठीक कर लो फिर दूसरों को करना। जो होगा देखा जाएगा बोल के जीवन का आपने ये हाल कर लिया है कि जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है, और क्योंकि देखा नहीं जा रहा है इसीलिए दूसरों पर ही ध्यान रहता है, दूसरों की गलतियों को ही सुधारने में, क्योंकि खुद को तो सुधार पा नहीं रहे हैं। लोगों को सिनेमा देखना भी इसीलिए ही पसंद होता है, दूसरों को अपने गोल्स पूरे करते हुए देखकर ही वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसमें ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। बात को समझो, अगर आपको किसी अपने की सही में चिंता है तो उसे खुद ठीक करने के बजाय किसी जानकार के पास भेजो। अगर आपके किसी प्रियजन को लेट्स से हार्ट अटैक आए तो उसे हॉस्पिटल ले जाओगे या खुद ठीक करने की कोशिश करोगे? उसी तरह ये काम किसी गुरु को करने दो, आप बस उन्हें परसुएड करके गुरु से जोड़ दो, बाकी वो देख लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी साधना पर ध्यान दो। ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाले आइडियाज़ को भी हटा दो दिमाग से कि साथ मिलकर स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, एक दूसरे को स्पिरिचुअली आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता। 2 पागल एक दूसरे को ठीक नहीं कर सकते, उल्टा वो और पागल कर देंगे एक दूसरे को। जो मुक्त है वही दूसरे को मुक्त कर सकता है, और वो गुरु है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें मैंने अपने कई होनहार शिष्यों को फंसते हुए देखा है, इसीलिए बहुत आवश्यक था इस पर बात करना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।